हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि IBPS क्लर्क का कल लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का एंड आप सभी लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। और बहुत सारे लोग इस डाउट में होंगे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे की जाए। तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ मैं, और इसमें मैं आपको बताऊँगा एक क्लियर स्ट्रैटेजी जो फॉलो करके आप डेफिनेटली IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो लेट्स बिगिन। इसमें हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अभी एट प्रेजेंट 6035 वैकेंसीज़ हैं जो मोस्ट लाइकली इंक्रीज़ होंगी। एंड अभी जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है या फिर हम इतने से टाइम में कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो उनको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है और समझनी ज़रूरी है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक सीट चाहिए। आपको ये मैटर नहीं करना चाहिए कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी ऐड होंगी, कितनी नहीं होंगी। आपको एक सीट चाहिए, आपको इस एक सीट पे फोकस करना है। एंड डेफिनेटली आप अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आप ये एक सीट ले पाएंगे अपने लिए। अब हम देखते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो 28 अगस्त, 3 सितंबर या 4 सितंबर में से किसी एक दिन होगा, किसी भी शिफ्ट में हो सकता है। मेंस एग्ज़ाम 8 अक्टूबर को होगा, जितनी इन्फॉर्मेशन अभी है उस हिसाब से। तो प्रीलिम्स में 37 डेज़ हैं एंड मेंस में 77 डेज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम इजीली 37 डेज़ में क्वालिफाई किया जा सकता है। एंड हम इन 37 डेज़ में भी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन इस तरह से करेंगे कि हमारी मेंस की भी प्रिपरेशन साथ साथ हो, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद इमीडिएट बाद आपको मेंस के मॉक्स करना शुरू करने होंगे और मेंस की प्रैक्टिस करना शुरू करनी होगी। तो आपको वो टाइम कम ना लगे, इसीलिए थोड़ी सी प्रिपरेशन हम पहले से करके चलेंगे। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले प्रीलिम्स का इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स। ये स्टैंडर्ड पैटर्न है जो हमेशा से आता है। और मेंस का भी पैटर्न हम साथ ही साथ देख लेते हैं। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स। ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि रीजनिंग एबिलिटी के पर क्वेश्चन वेटेज ज़्यादा है। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स। जो लोग इंग्लिश में प्रोफिशेंट हैं उनके लिए 40 क्वेश्चंस 35 मिनट्स में अटैम्प्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इसमें पर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 35 मिनट्स। अब हम देखते हैं कि हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। तो जैसे मैंने बताया अभी, प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली हमें दोनों की करनी पड़ेगी, प्रीलिम्स की एंड मेंस की। सबसे पहले कॉन्ट्स देखते हैं। कॉन्ट्स में क्या है कि जो ये 3 टॉपिक्स हैं, अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, इसको हम एक ही टॉपिक मानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज़। इन तीनों को मिला के टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर ईजिली आएगा। एक्सीड भी कर सकता है लेकिन 15 का आएगा फॉर श्योर। अब उसमें 10 अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन हो सकते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं आएगी। और अगर अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन में से कोई एक चीज़ आ रही है, बस 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये दोनों आ सकते हैं ज़्यादा। तो ऐसे करके 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर इजीली इन 3 टॉपिक से आएगा एंड ये 3 इजीली डूएबल हैं। इसमें आपको क्या करना है कि इन तीनों टॉपिक्स के आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन उठा लिया, इसके आप एम करो कि आप 100 से 200 क्वेश्चंस कर लो इन लाइक अ डे और 2, ठीक है। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाना है, सिमिलरली 100 से 200 क्वेश्चंस करने हैं इन अ डे और 2। और सिमिलरली 1 से 2 दिन में नंबर सीरीज़ के 100 क्वेश्चंस। जैसे ही आप इन तीनों टॉपिक्स के 100 से 150 200 क्वेश्चंस कर लेंगे ईच, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी मॉक में या रियल एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से ये 3 टॉपिक्स एटलीस्ट अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों पे ध्यान देंगे। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, तीनों टॉपिक्स के 100 से 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ईच। एंड कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे, जैसे आप क्वेश्चंस बढ़ा रहे हैं अपने, तो आपकी स्पीड बढ़ती जाए और आपका टाइम जो है वो कम होता जाए। ऐसे क्या होगा, आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी। हमें एम करना है कि आज से हम 10 दिन बाद जब मॉक करेंगे
तो हम अप्रॉक्सीमेशन में एट मैक्स 2 मिनट्स लें, क्वाड्रेटिक में भी 2 मिनट्स लें एंड नंबर सीरीज़ में 3 मिनट्स लें। ये हमारा मैक्सिमम टाइम है जो हमें देना है इन तीनों टॉपिक्स को मिला के, एंड 15 मार्क्स हमें सिक्योर करने हैं इन 7 मिनट्स। इसके बाद हम देखते हैं एरिथमेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो हमें ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि यही दोनों मेन टॉपिक्स हैं, एरिथमेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जो प्रीलिम्स में भी आएगा एंड मेंस में सिर्फ़ और सिर्फ यही दोनों टॉपिक्स से 90% क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्रीलिम्स के लिए भी एंड मेंस के लिए भी ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिथमेटिक में आप ये सारे टॉपिक्स एक एक करके टॉपिक वाइज ख़त्म करते जाइए। रेशियो एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, बोर्ड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी। एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप ये सारे टॉपिक्स अभी कवर नहीं कर सकते, तो आप इनमें से एटलीस्ट 5 टॉपिक्स कवर कर लीजिए जो आपको सबसे ईजी लगें, क्योंकि उससे 5 क्वेश्चंस फॉर श्योर आएंगे एरिथमेटिक सेक्शन में इस एग्ज़ाम में। तो आपको एटलीस्ट 5 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए एंड वही चीज़ आपको मेंस के एग्ज़ाम में काम आएगी। याद रखिए कि आपको इस टाइम पे कंसेप्ट्स बिल्ड करने हैं, फोकस करना है कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो एकदम अच्छे से हों और आपको सारी चीज़ समझ आ रही हो, और उसके बाद ही आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर आपके इन टॉपिक्स में कंसेप्ट वीक रह गए तो आपको मेंस के टाइम पे ये दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे एंड तब इतना टाइम नहीं होगा कि आप पर टॉपिक को आप टाइम दे पाएँ। तो इसीलिए आपको अभी से कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है एंड फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट बिल्डिंग पे। जब आपके कंसेप्ट्स अच्छे होंगे और क्लियर होंगे एकदम, तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ ये क्वेश्चंस कम टाइम में भी सॉल्व कर पाएंगे। सिमिलरली हम बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की। अलग अलग टाइप्स क्या आ सकते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलर या केसलेट भी आ सकता है। बहुत कम चांसेस हैं केसलेट आने के, बट आ सकता है। तो आपको फोकस रखना है डेटा इंटरप्रिटेशन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे, एंड ये चीज़ आपको समझनी होगी कि प्री लेवल में जितना भी डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा वो बहुत हद तक रेशियो एंड परसेंटेज के मेथड से यूज़ करके सॉल्व हो सकता है। तो आपको रेशियो एंड परसेंटेज पे ज़्यादा फोकस करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इस टॉपिक को, एंड उसके बाद भी जब आप मेंस तक पहुँचेंगे तब ये जो एरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन आएगी मेंस लेवल में, मेंस एग्ज़ाम में। तो आपको इसीलिए कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो एंड आप डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली सीख पाएँ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रेटिंग व्हाट्स गिवन ऑन द स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ अ बार ग्राफ और अ पाई चार्ट। इसके बाद हम देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, मिसलेनियस, डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़, इनमें से कोई एक चीज़ आएगी। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी और समझनी होगी कि इनइक्वालिटीज़ 4 to 6 मार्क्स का आएगा, सिलॉग्स भी 4 to 6 मार्क्स का आ सकता है, और अगर ये टॉपिक आया डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन तो ये 5 क्वेश्चंस एट मैक्स आएंगे, या फिर अल्फा न्यूमेरिक आएगी तो वो भी 5 क्वेश्चंस एट मैक्स आएंगे। इसके अलावा मिसलेनियस में 2 to 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस बच गए वो आएंगे पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट पे। तो सबसे पहले हम फिर से वही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, जो इजी है उसको पहले करेंगे। इनइक्वालिटी सबसे पहले करनी है, सिलॉग्स उसके बाद करने हैं, एंड डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन एंड अल्फा न्यूमेरिक इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये 3 टॉपिक्स कवर करके आपके 15 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको उसके बाद पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स करनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स करनी है। ध्यान रखिएगा कि आपको टाइप वेरी करना है, लेकिन जो आपका इसका लेवल रहेगा वो बहुत इजी रहेगा। तो आपको इजी टू मॉडरेट लेवल ही प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, इजी सेट्स प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इजी ही आएगा एग्ज़ाम में। तो ज़्यादा करके जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, और मेंस में थोड़ा हाई लेवल आएगा, उसके लिए हम प्री एग्ज़ाम के बाद प्रैक्टिस करेंगे। बट अगर आप पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट अभी से अच्छे से करके जाएंगे तो एटलीस्ट आपकी अप्रोच सही हो जाएगी, एंड आपका जो कंसेप्ट है ये सॉल्व करने का
वो बिल्कुल ठीक होगा, तो आप उसके बाद प्री एग्ज़ाम के बाद मेंस एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे से अपीयर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज के केस में आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो रीड करते हैं और समझ आ जाता है सब कुछ, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो रीड करते हैं, रीडिंग कर पाते हैं लेकिन स्लो कर पाते हैं और समझ आना बहुत मुश्किल होता है। तो आप दोनों ही लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी मैं लेके आया हूँ। जो लोग रीड कर पाते हैं और समझ पाते हैं उनके लिए स्टार्टिंग से ही आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल इंक्लूड करके 40 to 45 मिनट्स दीजिए न्यूज़पेपर को, एंड कोशिश कीजिए आपकी रोज़ की रीडिंग स्पीड जो है वो फास्ट हो और आप जो रीड कर रहे हैं उसको कॉम्प्रिहेंड जल्दी कर पाएँ। साथ ही साथ आपको डेली जो है प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज टेस्ट्स की, जो कि जैसे आरसी हो गया, फिलर्स हो गया, क्लोज टेस्ट, एरर्स, पैराजम्बल्स, जो सब आपका एग्ज़ाम में आएगा, इन सब टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्विजेस कर सकते हैं या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट कर सकते हैं, तो आपको ये रेगुलर रखना है अंटिल योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एंड इससे आपका पूरा इंग्लिश का प्रिपरेशन हो जाएगा। इनफ है ये आपका इंग्लिश का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं उन लोगों के लिए जो लोग पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ पाता, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते और रीडिंग में बहुत स्लो हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले आप ये बुक उठाइए, हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर बाय नॉर्मन लुइस। इसको कोशिश कीजिए 10 से 12 दिन में ख़त्म करने का, इससे लेट मत कीजिएगा। 10 से 12 दिन में कोशिश कीजिए, मैक्सिमम आप ख़त्म कर पाएँ, जितनी आप ख़त्म कर पाएँ उसके बाद छोड़ दीजिए, लेकिन 10 से 12 दिन ही लगाइएगा, इससे ज़्यादा मत लगाइएगा। साथ ही साथ आपको इंग्लिश ग्रामर पे वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्लास 4, 5 और 6 की इंग्लिश ग्रामर की बुक्स उठाइए। बिल्कुल बेसिक आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें आपको नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये सब चीज़ें सीखनी है। एंड सीखने का मतलब इसमें ये नहीं है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए ये सब क्या होता है, बट आपको इनकी एप्लीकेशंस आनी चाहिए कि एक सेंटेंस में ये चीज़ें अप्लाई कैसे हो रही हैं और इनको अप्लाई करने से सेंटेंस का मतलब कैसे क्रिएट हो रहा है। तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। साथ ही साथ इन्हीं क्लासेस की बुक से आप आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस एंड टेंसेस, ये 4 टॉपिक्स अच्छे से सीखिए एंड उसके बाद साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये पूरा टारगेट रखना है टोटल 25 डेज़ का। इन 25 डेज़ में आपको ये बुक, साथ ही साथ ये एप्लीकेशंस एंड साथ ही साथ ये टॉपिक्स, आपको ये 3 चीज़ें कवर करनी है इन 25 डेज़। एंड कुछ दिन में मैं मॉक्स की स्ट्रैटेजी भी लेके आऊँगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये सब पढ़ने के साथ साथ आप मॉक्स कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए पूरी स्टडी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी एंड आपको ईजी लगेगा इंग्लिश पढ़ना भी, एंड आप इवेंचुअली एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये थी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अब हम देखते हैं थोड़ी सी मेंस लेवल की स्ट्रैटेजी। मेंस को लेके मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बनाऊंगा आफ्टर प्रीलिम्स एग्ज़ाम, एज सून एज द प्रीलिम्स एग्ज़ाम इज़ ओवर। लेकिन अभी हम थोड़ी सी चीज़ समझ लेते हैं जिन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए पढ़ते टाइम, ताकि हमारे लिए ये मेंस में भी बेनिफिशियल साबित हो। सबसे पहले तो सारे कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है। कंसेप्ट बिल्डिंग आपका फोकस होना चाहिए इन केस ऑफ अरिथमेटिक, इन केस ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, एंड इन केस ऑफ इंग्लिश। उसके बाद जो लोग प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी फॉलो कर पा रहे हैं एंड उसके बाद भी उनके पास टाइम बच रहा है, तो आपको अभी से ही ये चीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए कि आप कोशिश करें एक पजल या सीटिंग अरेंजमेंट एंड एक डीआई एवरी ऑल्टरनेट डे। ये रहेगा सब मेंस लेवल का। ज़रूरी नहीं है कि आप ये स्टार्ट करें, बट जो लोग ये स्टार्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं वो डेफिनेटली इसको स्टार्ट करें। एंड एवरी ऑल्टरनेट डे पे आप एक पज़ल ट्राई कर सकते हैं, एक सीटिंग अरेंजमेंट ट्राई कर सकते हैं, या फिर एक डीआई ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक लेवल पता चलेगा मेंस एग्ज़ाम का, और साथ ही साथ आपकी हैबिट बन जाएगी मेंस लेवल क्वेश्चंस देखने की एंड उनको अटेम्प्ट करने की। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हाई वेटेज कैरी करता है इन मेंस एग्जामिनेशन। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप हर रोज़ डेली के करंट अफेयर्स ज़रूर करें,
इससे क्या होगा कि जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम अपीयर कर चुके होंगे उसके बाद आपके पास जनरल अवेयरनेस कवर करने के लिए कम टाइम होगा, तो तब आपके पास अगर 4-5 मंथ्स के करंट अफेयर्स होंगे तो उनको पढ़ना एंड उनको रिटेन करना बहुत टफ होगा। बट अगर आपने अभी से डेली करंट अफेयर्स किए होंगे तो तब आप वो रिटेन कर पाएंगे, रिवाइज़ कर पाएंगे एंड जो आगे के करंट अफेयर्स हैं उनको भी कर पाएंगे। तो आपको ये स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो करनी है जनरल अवेयरनेस के लिए। इंग्लिश का मैंने बता ही दिया कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है उन लोगों के लिए जो लोग इंग्लिश पढ़ के समझ पाते हैं, एंड कोशिश कीजिए आरसी अटेम्प्ट करने का हर रोज़। एक मेंस लेवल आरसी ज़रूर ट्राई कीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मेंस में किस टाइप की आरसी आती है एंड किस लेवल की आरसी आती है। इसको भी आप ऑल्टरनेट डे पे रख सकते हैं, जैसा आप सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स एंड डीआई रख रहे हैं, तो आपको इसको ट्राई करना है। एंड मेंस में अराउंड 100 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे आउट ऑफ 200 जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएंगे। तो इसके बारे में हम बाद में ज़रूर बात करेंगे, एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं मेंस की स्ट्रैटेजी को लेके एंड आप इस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते टाइम ही ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको मेंस का एग्ज़ाम भी अपीयर करना है एंड उसके लिए आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। जो लोग अभी कंसेप्ट्स पे ध्यान ना देके सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पे फोकस करेंगे, वो लोगों को आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। एंड मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप डेफिनेटली अभी से अपने कंसेप्ट बिल्ड करते रहेंगे। जैसे ही आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम ओवर होगा उसके इमीडिएट बाद मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की जाएगी एंड आपको वो प्रिपरेशन करने में काफ़ी इजी होगा क्योंकि आपके कंसेप्ट्स ऑलरेडी बिल्ड हो चुके होंगे। बहुत ही जल्द एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन भी आउट होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।